हेलो, वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। तो मैं रवि। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ केवीएस पीआरटी एस्पायरेंट के लिए यूजफुल होने वाली है और इतनी ज़्यादा यूजफुल होने वाली है कि आप लोग जरूर लाइक करके जाओगे। जैसे कि आप लोगों को पता है केवीएस पीआरटी का पेपर हो चुका है, री एग्जाम वाला भी हो चुका है, कट ऑफ की भी एनालिसिस सबने अपने अपने अकॉर्डिंग कर चुके हैं और इंटरव्यू में कौन सी ड्रेस पहन के जाना है, कौन से रंग का कपड़ा पहन के जाना है, सब कुछ आपको यूट्यूब पे अवेलेबल होगा। अब हम बात कर रहे हैं उससे आगे की। अच्छा, जैसे ही कोई अपडेट होगा उसके लिए वीडियो बनाई जाएगी और इन्हीं सब चीजों के लिए कि कौन सी ड्रेस पहन के जाओ, कौन सा क्वेश्चन आएगा, ये सब मेरे हिसाब से इतना यूजफुल नहीं है। मेरे हिसाब से जो मैं पहले कह चुका हूँ कि आपको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, आपके अंदर टीचर वाले एप्टीट्यूड होने चाहिए, आपके अंदर आईक्यू लेवल होना चाहिए, बस ये सब चाहिए और आप लोग जेन्युइन होने चाहिए। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए होता, ठीक है ना। ड्रेस अच्छी पहन के जाओगे तो कॉमन सेंस है, बकवासबाजी ये सब चलती रहेगी क्योंकि ये मार्केट में चलता है, ठीक है ना। वो लोग जो आज से पहले यूट्यूब पे खाना बनाना सिखा रहे थे वो भी सिखा रहे हैं कि हाउ टू प्रिपेयर केवीएस इंटरव्यू, ठीक है ना। जबकि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इंटरव्यू आपका जो होगा वो आपके साथ ही होगा, ना किसी और के साथ होगा। चलो, ये वीडियो किस काम की है बता देते हैं, वीडियो को ना खींचते हुए। तो आप लोगों को पता है कि अब इसके बाद जो नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है पीआरटी एस्पायरेंट के लिए वो है डी ट्रिपल एस बी पीआरटी। तो मैं डी ट्रिपल एस बी पीआरटी यूट्यूब पे फ्री 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 यूट्यूब पे डी ट्रिपल एस बी पीआरटी का मैथ्स का बैच स्टार्ट करने वाला हूँ। पहले भी बहुत सारे बैच स्टार्ट किया, मैं अपनी पूरी शिद्दत से उसे आगे लेके चल रहा था, लेकिन आप लोगों का प्यार नहीं मिला तो इस वजह से छोड़ दिया। हो सकता है प्यार उस समय इसलिए ना मिला हो क्योंकि उस समय केवीएस भी आने वाला था, लेकिन इस समय आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। केवीएस का आप पेपर दे चुके हो, अच्छा दिया, बुरा दिया, बहुत अच्छा दिया, बहुत बुरा दिया, दे चुके हो, ठीक है ना। तो उसका जो परिणाम होगा वो तो आना ही है। अब आप क्यों ना एक नए कदम की तरफ बढ़े, और वो नया कदम है डी ट्रिपल एस बी पीआरटी। डेफिनेटली 2023 में आपका पेपर होगा डी ट्रिपल एस बी पीआरटी का और आपको मौका मिलेगा। तो चाहे जो केवीएस में सिलेक्ट होने वाला है या फिर नहीं होने वाला है, दोनों के लिए बहुत अहम वीडियो है। तो हम लोग क्या करेंगे, डी ट्रिपल एस बी पीआरटी के लिए मैथ्स, क्योंकि आप लोगों को पता है उसमें 20 नंबर का मैथ्स आता है और वहां 20 नंबर का मैथ्स जो आता है वो एसएससी लेवल का आता है। मतलब टिपिकली एसएससी सीजीएल लेवल का नहीं आता, लेकिन एसएससी लेवल का आता है। एसएससी में सीएचएसएल जैसे एग्जाम होता है उस लेवल का मैथ्स आता है। तो केवीएस पीआरटी जैसा मैथ्स नहीं आता, सीटेट जैसा मैथ्स नहीं आता। तो जो भी सोच रहा है मुझे सीटेट जैसा मैथ्स आता है, केवीएस पीआरटी जैसा मैथ्स आता है, वो 20 में से 12, 14, 15 तक उठा पाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं आप 20 में से उठाओ कितने, 18। 20 में से 18 उठाओ, और जो वीक है मैथ्स में, जो या फिर एवरेज है, वो डी ट्रिपल एस बी मैथ्स में 20 में से 10, 11 ही उठा पाएगा। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, डी ट्रिपल एस बी मैथ और उसके बाद डी ट्रिपल एस बी रीजनिंग, इन दोनों का यूट्यूब पे फ्री क्लासेस डालने वाले हैं। डेली डेली क्लास होगी, लेकिन क्लास से पहले क्लास से पहले आज एक वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको डिफरेंस क्रिएट करूंगा कि आप लोग क्या बिना तैयारी करे, क्या बिना किसी मेंटर के या बिना किसी बुक के, मतलब आपने केवीएस की तैयारी कर रखी है तो क्या आप डी ट्रिपल एस बी का भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो? नहीं, ये मैं प्रूफ करने वाला हूँ, क्योंकि डी ट्रिपल एस बी के एग्जाम का फॉर्मेट और केवीएस के एग्जाम का फॉर्मेट दोनों अलग होता है, ठीक है ना। तो आज शाम को एक वीडियो आएगी जिसमें मैं मैथ्स का, रीजनिंग का क्लियर करूंगा कि इनके जो क्वेश्चंस आते हैं वो केवीएस पीआरटी के पेपर से थोड़ा हायर लेवल आते हैं, ताकि आप लोगों की आंखें खुल जाए। और जो भी डी ट्रिपल पीआरटी की तैयारी करना चाहता है, चाहे मेरे साथ कर ले, चाहे अपने आप बुक से कर ले, चाहे किसी भी टीचर से कर ले, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, आपका सिलेक्शन, आपकी तैयारी, आपकी जीत सिर्फ आप करा सकते हो। मतलब आप किसी से भी पढ़ो, जब तक आप उसे अपने मन में नहीं सोचेंगे। फॉर एग्जांपल आपने कोई क्वेश्चन कर लिया, अब आप उस क्वेश्चन को अपने दिमाग में सोचो, उस क्वेश्चन को याद रखो। याद रखने का मतलब है इतनी बार प्रैक्टिस करो कि आपको समझ आ जाए ऐसा होता है तो ऐसा होता है। ऐसा मैथ्स है ही ऐसी चीज, और मैथ्स और रीजनिंग आपको अच्छे नंबर दे जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है ना। और आप सबको, कईयों को लग रहा होगा कि ये बहुत जल्दी है, तो आप पछताओगे, ठीक है ना, क्योंकि आपने केवीएस में देख लिया, मैं बहुत पहले से चिल्ला रहा था कि रिक्रूटमेंट आएगा, और यकीन नहीं करा, क्योंकि जो बड़े सो कॉल्ड बड़े
इंस्टीट्यूट वाले उन्होंने नहीं कहा था, उन्होंने जब कहा जब एडवर्टाइजमेंट आ गया, ठीक है ना। तो ऐसी गलती ना करें, क्योंकि डी ट्रिपल एस बी याद रखना ऐसे चलता है, एनवीएस, केवीएस, डी ट्रिपल एस बी। पहले जॉब लगना होता है, चाहे एनवीएस में लगे चलेगा, उससे आदमी आने की कोशिश करता है केवीएस में। क्यों? क्योंकि एनवीएस में रेजिडेंशियल स्कूल है और आपको ऐसी जगह मिलेगा जो शहर से दूर होगा या आपके घर से तो बहुत दूर होगा, ठीक है ना। दूसरा, फिर केवीएस में ये होता है कि ऑल इंडिया है, चलो कैसे ना कैसे घर के घर पहुंचेगी। जब केवीएस पहुंच जाते हो फिर आपको पता चलता है कि यहाँ घर पहुंचना उतना आसान नहीं है, इसलिए फिर आती है डी ट्रिपल एस बी की बारी, ठीक है ना। डी ट्रिपल एस बी की बारी इसीलिए आती है, और इसीलिए डी ट्रिपल एस बी में जब भी सिलेक्शन होता है, हर साल के पेपर का रिजल्ट था, उसमें मैक्सिमम वो सिलेक्ट होते हैं, मैक्सिमम जो पहले से या तो केवीएस में होते हैं या फिर एनवीएस में होते हैं। क्यों? क्योंकि वो समझ चुके होते हैं कि ये सबसे सुपीरियर है, मतलब यहाँ पहुंचना सबसे रिलैक्स वाली जॉब है। क्योंकि सरकारी नौकरी किस लिए करी जाती है? जिंदगी के सुकून के लिए, और सुकून मतलब डी ट्रिपल एस बी, ठीक है। तो तैयारी आज से स्टार्ट करेंगे, लेकिन आज शाम को एक वीडियो आएगी जिसमें मैं क्लियर करूंगा कि डी ट्रिपल एस बी पीआरटी का जो पेपर होगा उसमें मैथ्स आप केवीएस पीआरटी मैथ्स की तैयारी से नहीं कर सकते। बाकी आप लोग कितना प्यार दिखाते हैं इस वीडियो को, ये आपके ऊपर है। और याद रखना है, जैसे याद है ना, मैंने जब रीजनिंग सीरीज चलाई थी, बहुत सारी सीरीज चलाई थी केवीएस की, तो उसके बाद और भी बड़े बड़े आ गए थे। तो मेरी इस वीडियो के तुरंत बाद देखना बहुत सारे और उतर जाएंगे इस फील्ड में। लेकिन कोई भी उतर सकता है, ये ओपन प्लेटफॉर्म है। लेकिन कौन आपके लिए पूरे दिल से चीजें करना चाहता है, इस चीज को आप जिस दिन आइडेंटिफाई कर लोगे ना, तो सही गलत का डिफरेंस करना आसान हो जाएगा। धन्यवाद।